हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रीट 2022, सीटेट, एचटेट, केवीएस, DSSB और HSC CET की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। इससे पहले हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर रीट 2022 के संपूर्ण जो सब्जेक्ट हैं उनके जो है सिलेबस अपलोड कर चुके हैं। साथ में हमने जो है HSC CET का जो एग्ज़ाम है उसका भी जो संपूर्ण सिलेबस है वो अपलोड हमने कर दिया है। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक ये जो हमारे वीडियोस जो अब तक डले हैं वो नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। आप सभी फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इस चैनल की जो ताकत है वो आप सभी हैं। आप सभी इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि जो हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला जो स्टूडेंट है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं मैथ्स के एक टॉपिक है भाजकता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल। ये डिविजिबिलिटी रूल है, ये किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो HSC हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो रीट हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 2 से लेकर 25 तक जो हमारे संख्या हैं उनसे कौन कौन सी संख्या कैसे देखते ही हम पहचान लेंगे इसकी हम बात करेंगे। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम है, अगर किसी संख्या के अंत में, यानी कि संख्या है उसके लास्ट में आपको ये संख्या दिखे 0, 2, 4, 6, 8, तो समझ जाना ये कितनी भी लंबी जो है संख्या हो वो सब 2 से विभाजित होगी, अगर आपको ये जो नंबर्स हैं ये दिखाई दें। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आपको सम संख्याएं, यानी जो 2 से भाग होती हैं, प्लस में 0 कहीं भी दिखाई दे, या 0 और सम संख्याएं कहीं दिखाई दें, कहां पर? लास्ट अंक में। कहां देखनी है? लेकिन लास्ट अंक में, तो वो संख्या जो है 2 से भाग होगी। अब देखिए इसमें लास्ट अंक क्या है, इस संख्या में 0 है, इसमें क्या है 8 है, इसमें क्या है 4 है, तो समझ जाना ये भी 2 से विभाजित होगी क्योंकि लास्ट अंक क्या है 4 है। ये भी 2 से विभाजित होगी क्योंकि लास्ट अंक क्या है 8 है। ये भी 2 से विभाजित होगी क्योंकि लास्ट अंक क्या है 0 है। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं 3 से भाजकता का नियम क्या है। जो 3 का जो नियम है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। संख्या के जो भी आपको संख्या दी गई है उसके सभी अंकों का योग, जितने भी उसमें अंक है, चाहे 5 अंक है चाहे 2 अंक है, उन सभी अंकों का जो है योग कर लेंगे और उसको 3 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। अगर वो जो अंकों का योग आया है, चाहे वो कितना भी आए, वो अगर 3 से पूरा भाग हो जाता है तो संख्या पूरी भाग हो जाएगी। अब एग्जाम्पल देखते लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, जैसे ये इतनी बड़ी संख्या थी, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम जाएंगे कि इसके अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे? अंकों का 3 4 7 5 12 और 6 18 और 7 25 और 2 27 और 1 28 और 2 30। टोटल योग कितना हुआ? 30। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नियम किसका देख रहे हैं? 3 का। तो 30 को 3 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? 10। 3 ढाई 30। अब बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। ये देखिए, इसमें पहले सबसे पहले हम योग करेंगे। 5 4 9 और 2 11 और 8 19 और 7 26 और 1 27। टोटल योग हुआ 27। डिवाइड किससे करेंगे? 3 से। तो टोटल अगर ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, जो भी संख्या है वो पूरी की पूरी, अब ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल की। देखो 7 5 12 और 2 14 और 4 18 और 7 25। अब 25 को किससे भाग देंगे? टोटल योग तो आ गया 25, भाग किससे देंगे? 3 से। अब ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 3 8 24, 24 पूर्णतः विभाजित हो रहा है, फिर पॉइंट्स में आएगा, इसका मतलब ये पूरी विभाजित नहीं होगी ये संख्या। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 4 से भाजकता का नियम। अब 4 से कौन सी संख्याएं भाग होंगी? संख्या के अंतिम 2 अंक, ये देखिए, ये संख्या थी कोई 4 अंक की, इसके लास्ट 2 अंक देखने हैं। कौन से अंक देखने हैं? लास्ट 2 अंक। अगर वो लास्ट 2 अंक अगर 4 से विभाजित, जैसे इसमें कितना है 56 है, 56 को 4 से भाग करके देखिए, 4 एकम 4 4 चौका 16, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो गया, तो इसका मतलब ये 4 से विभाजित होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप।
15,396। हमें ये पूरी संख्या नहीं देखनी, हमें तो केवल और केवल लास्ट अंक देखने हैं। अभी लास्ट अंक कितने, 96, 96 4 से विभाजित है तो मतलब पूरी संख्या विभाजित होगी। ऐसे ही आप इसको देख लेते, इतनी बड़ी है 37, 49, 14, 72, कितनी बड़ी है, लेकिन हमें ये पूरी संख्या देखनी ही नहीं है, हमें तो केवल और केवल लास्ट दो अंक देखने, यानी इकाई और दहाई वाला। अब यहाँ पर कितना है, 72 है, 72 को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, 4 एकम 4 बचे 3, 4 अट्ठा 32। अब बात कर लेते हैं 5 से विभाजकता का नियम। कौन सा नियम, 5 से विभाजकता का। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक मतलब जो संख्या के सबसे लास्ट में, यह 85,970, इसके लास्ट में क्या है, 0 या फिर कौन सा अंक होना चाहिए, 5। देखो यहां पर कितना है, 5 अंक है, यहां पर कितना है, 0, तो ये दोनों 5 से विभाजित हो जाएंगे। दोनों किससे विभाजित हो जाएंगे, 5 से। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 6 से भाजकता का नियम। 6 से जो भाजकता का नियम है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई भी संख्या आपके सामने है वो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए, वो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। अगर इनमें से एक से भी विभाजित नहीं हो रही तो वो 6 से विभाजित नहीं होगी। अब फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 5730। अब इसको फ्रेंड्स सबसे पहले किससे देखेंगे, 2 से। ये 2 लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से तो क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं 3 से हो रही है या नहीं हो रही। 3 के लिए हमारे पास रूल था कि सभी अंकों को योग कर दीजिए और किससे भाग दे दीजिए, 3 से। अगर पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो संख्या जो है 6 से भी विभाजित होगी। देखो 5 7 12, 12 और 3 15, 15 को 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 5। इसका मतलब 2 से भी डिवाइड हो गई, 3 से भी डिवाइड हो गई, तो मतलब जब भी 2 व 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर इसमें से 2 से होती और 3 से नहीं होती तो भी 6 से विभाजित नहीं होती। अगर 3 से हो जाती, 2 से नहीं होती तो भी 6 से विभाजित नहीं होती। तो मतलब समझ में यह आना चाहिए आपके कि दोनों से होनी चाहिए, 2 से भी हो और 3 से भी। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का। लास्ट देखिए 1, तो 1 आ गया तो 2 से तो विभाजित बिल्कुल भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं 3 की। 1 और 1 2, 2 4, 3 7, 5 12 और 4 16 और 3 19। अब 19 को 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये भी पूरी विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब ये 2 से 3 से नहीं हो रही थी, ये 6 से भी ये संख्या विभाजित नहीं होगी। आई फ्रेंड्स समझ में। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आगे के नियमों की बात। 7 से विभाजकता का नियम है वो थोड़ा अलग है इन जो अभी तक हमने नियम पढ़े हैं और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। अब बात कर लेते हैं, इकाई अंक को दुगना करो, मतलब किसको, कौन सा अंक दुगना करना है, इकाई अंक। ये देखिए, ये जो संख्या थी वो थी 2597, इसका इकाई का जो अंक था वो था 7। अब उसको दुगना कर लेंगे, 7 को दुगना किया तो कितना हो गया, 14। जब हम दुगना कर लेंगे उसके बाद जो शेष संख्या है, अब देखो ये 2 5 9 बच गई, इस इकाई अंक वाले को छोड़ देंगे। अब 2 5 9 यानी कि 259 बच गई। उसको जो हमारे पास दुगना करके आया है इकाई अंक, उसमें से जो हमारे शेष संख्या थी उसमें से अब इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। देखो 259 में से 14 घटा लेंगे, 9 में से 4 गए तो कितना बचा, 5, 5 में से 1 गए 4 और 2, 245 आ गई। अब फ्रेंड्स 245 में भी जो इकाई का अंक है उसका भी क्या कर लेंगे, डबल, क्या कर देंगे, दुगना। अब 5 का दुगना किया तो 10 बचा। अब यहां शेष कितना बचा था, 24 संख्या बची थी, 2 और 4 ही बचे थे भाई, इकाई का अंक में ये 5 तो आ गया, अब 24 बचा था। अब जो हमारा दुगना था उसको इसमें से घटा दीजिए, 24 में से 10 गए तो 14। अब इसको देखिए डिवाइड करके, 7 दूनी 14 यानी 2 पर पूर्णतः विभाजित हो गई। इसका मतलब ये पूरी संख्या ही 7 से विभाजित हो जाएगी। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा अलग नियम है, इसको थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने कोई संख्या थी, छोटी संख्या में, आप देखिए इसे, जब ज्यादा समझ में आएगा। अब इसका जो इकाई अंक है उसको कितना कर लो, दुगना। कितना कर लो, दुगना। 9 दूनी 18। अब जो शेष ये आगे की संख्या बची है, कितनी बची है, 25 बची है। इसमें से जो दुगना किया है उसको घटा लो। अब देखो ये 25 में से ये जो हमारा दुगना किया था इकाई अंक उसको घटा देंगे, बचे कितना, जो है कितने बच जाएंगे, 7। अब 7 को 7 से डिवाइड करके देखो, अगर पूर्णतः डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी पूर्णतः डिवाइड होगी। अब ये पूर्णतः डिवाइड हो गए, 7 एकम 7, तो संख्या भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 8 से विभाजकता का नियम। संख्या के अंतिम 3 अंक, अब अंतिम 3 अंक कौन से होंगे, जैसे 13,216, इसके अंतिम 3 अंक ये हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा।
अगर ये तीनों जो ये लास्ट 3 अंक है अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, अगर नहीं होते हैं तो संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं होगी। अब फ्रेंड्स इसके 3 अंकों को उठा लेते हैं, कितना हो रहा है 216। अब देखो 8 दूनी 16 और 8 7 56, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या ही 8 से विभाजित हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स दूसरे एग्जांपल की। इसमें भी लास्ट 3 अंक देखिए, क्योंकि हमें 8 में कितना देखना है, 3 अंक देखने हैं लास्ट के। अब देखिए 8 7 56, बचे कितने 2 और 8 3 24, यानी कि ये भी पूरा पूरा 73 पर भागफल पर पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब ये भी 8 से विभाजित है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 9 से। फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है 9 के डिविजिबिलिटी रूल से। इसमें होता क्या है, अंकों का योगफल, जितनी भी संख्या दे रखी है उन सब का योग कर लीजिए। क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए। और कितने से डिवाइड करना है, 9 से, क्योंकि नियम किसका देख रहे हैं, 9 से। अगर 3 में यही नियम देखते हैं तो वहां पर भी अंकों का क्या करते हैं, योग तो वहां पर भी करते हैं, लेकिन वहां किससे डिवाइड करते हैं, 3 से, और यहां किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। अब फ्रेंड्स एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपके सामने ये एग्जाम्पल है इसके। अब देखो इसके अंकों का योग करो, 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18। अब 18 को कितने से डिवाइड करना है, क्योंकि 9 का रूल देख रहे हैं तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18। इसका मतलब पूर्णतः कट गया, तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी। इसमें आप देखिए पहले, सबसे पहले तो हमें देखना यही है कि अंकों का योग करना है, संख्या के सारे जो अंक हैं उनका योग। 4 7 11, 11 6 17, 17 और 9 जो है 26 और 1 27। अब ये कितना हुआ, टोटल 27 हुआ। 27 को कितने से डिवाइड करना है, 9 से। अब ये 9 तिया 27 पूर्णतः विभाजित हो गया, तो मतलब 9 से विभाजित होगा। अगर ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता तो वो संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित नहीं होती। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 10 से विभाजकता के नियम की बात। किससे, इसमें केवल आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर लास्ट का अंक 0 है यानी कि 0 है तो ही संख्या 10 से विभाजित होगी। अब ये देखिए इसमें अंक, लास्ट अंक जो है वो 0 है, तो ये संख्या जो है 10 से विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः विभाजित की बात कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं 2870। इसका भी लास्ट अंक क्या है, 0 है, इसका भी लास्ट अंक 0 है, तो इसको 10 से विभाजित ये संख्या हो जाएगी। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो विभाजकता के नियम है उनकी हम बात कर लेते हैं। 11 से विभाजकता के नियम। जिस संख्या के सम स्थानों, अब आपको पता है सम वो स्थान होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अंकों और विषम स्थान, विषम वो जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं, कि अंकों का अंतर जो सम स्थान पर आ रहे हैं, मतलब सम वाली जगहों पर आ रहे हैं, और जो विषम वाली जगहों पर आ रहे हैं उनमें क्या करेंगे, अंतर करेंगे। क्या करेंगे, अंतर, यानी उनको घटाएंगे आपस में, सम में से विषम को, विषम में से सम को। तो क्या क्या आना चाहिए, या तो उनका अंतर 0 हो, या उनका अंतर जो भी आ रहा है वो 11 से भाग हो। किससे भाग हो, 11 से भाग हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल देखिए, इससे ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए जैसे 95,744 ये संख्या थी। अब फ्रेंड्स इसमें विषम को एक साथ ऐड कर लीजिए और सम को एक साथ ऐड कर लीजिए। अब देखो ये विषम पे आ रहा है, एक पे आ रहा है तो विषम पे है, और फिर देखो ये 7, एक छोड़ के एक आ रहा है 7 वाला, और ये 4 वाला, इनका सबका योग कर लेंगे 9 7 4। ये किस पर आ रहा है, विषम पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसको घटा, अब विषम में से किसको घटाना है, सम को घटाना है। अब सम पे देख लेंगे 2 पे आ रहा है 5, और ये 4 भी, ये जो है 4 पे आ रहा है, यानी कि सम पे आ रहे हैं, तो सम वालों के साथ एक साथ योग कर लेंगे। तो अब देखो 9 और 7 16 और 4 20 हुआ विषम वालों का, और सम वालों को कितना हुआ, 5 4 9, यानी कि 9 हुआ। अब इसको घटा लेंगे तो कितना आया, 11। अब हमने एक रूल पढ़ा था, हमने जो 11 का रूल पढ़ा है वो पढ़ा है कि या तो 0 आ जाए या 11 से भाग होने वाली संख्या आ जाए। अब ये 11 जो आया ये 11 से भाग होने वाली है, तो मतलब ये संख्या पूरी की पूरी जो है 11 से विभाजित होगी। फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, या फिर आप सम विषम का चक्कर ही छोड़ो, आप तो ये देखो एक छोड़ के एक को हम लिख लेंगे, एक छोड़ के एक को हम जोड़ लेंगे। देखो ये 1 ले लिया यहां से, फिर 1 को छोड़ देंगे, इसको छोड़ दिया, फिर आगे ये 6 ले लिया, ठीक है। अब इनका योग कर लेंगे, 1 और 6 7। एक छोड़ के एक का योग करना है, किसका करना है, एक छोड़ के एक का योग, और फिर उन दोनों जो 2 तरह के योग आएंगे, एक तो भाई ये आ गया, ये जो विषम वाला है, और एक सम वाला, उनका आपस में क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे, यानी घटा लेंगे। अब यहाँ 1 और 6 7। अब देखो 2, फिर ये छोड़ दिया हमने, एक छोड़कर एक की बात कर रहे थे, तो और दूसरा को ये किस पर आ गया, 5। 2 और 5 को एक साथ जोड़ लेंगे, मतलब
कहने का ये है, 11 के रूल को ज़्यादा आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस और बस इतना समझो, हम एक छोड़कर एक का योग करते जाएंगे और फिर जो एक सम वाले हो जाएंगे, एक विषम वाले हो जाएंगे, उनमें अंतर कर लेंगे। अगर वो अंतर या तो 11 से विभाजित होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं 13 से विभाजकता का नियम क्या है। इकाई अंक को चौगुना करके, अब के कितना करना है, चौगुना, साथ में कितना कर रहे थे, दुगना, साथ में कितना कर रहे थे फ्रेंड्स, दुगना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं। और साथ में क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, साथ में क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। और जुड़ने के बाद संख्या 13 से भाग हो तो वो पूरी की पूरी संख्या जो है 13 से भाग होगी। फ्रेंड्स एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। आप एग्जाम्पल देखिए, ये 11,648 संख्या थी। अब इसमें क्या कहा गया है, इकाई अंक को चौगुना कर दो, कितना कर दो, चौगुना, 8 चौका 32। और फिर जो ये आए उसको जो बाकी संख्या, अब देखो इकाई अंक को छोड़ देंगे, बाकी संख्या 1164 बची, उसमें 32 को ऐड किया तो कितना हो गया, 1196। अब जो ये 1196 हुआ है उसी में भी वही प्रोसेस लगाओ, जो लास्ट अंक है उसको कितना करो, चौगुना करो, यानी 6 चौका 24। अब जो ये 24 आया है इसको ऐड कर दो, 119 में 24 ऐड किया तो कितना होगा, 143, यानी 143 हो गया। अब 143 में फिर लास्ट इकाई का अंक क्या है, 3 है, इसको भी चौगुना करो, कितना हो, 3 चौका 12। अब जो 143 में 12 को क्या कर दें, अब जो हमारे पास अब यहां शेष कौन सा बचा, ये क्या बचा, शेष, ये जो बच रहा है ये सारा का सारा क्या बचता आ रहा था, शेष बचता आ रहा था। ये क्या बचता आ रहा था, शेष बचता आ रहा था। अब हमारे पास शेष कितना बचा, भाई इकाई का अंक तो खत्म ही हो गया, 3, तो इसको तो हमने डबलिंग कर दिया। अब शेष की बात करते हैं हम, इसमें ये 14 आ गया, और इस 14 में जो ये 12 आया था डबलिंग करने के बाद, तो ये कितना हो गया, 14 और 12 26। अब 26 को देख लीजिए आप, 13 से अगर डिवाइड है तो वो संख्या पूरी की पूरी 13 से विभाजित होगी। 13 दूनी 26, यानी 2 पे पूरा पूरा विभाजित हो गए, तो मतलब ये संख्या 13 से विभाजित हो गई। ऐसे ही फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल को भी आप खुद करके ट्राई करके देख लेना। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम 17 से भाजकता का नियम। इकाई अंक को 5 गुना कर लेंगे, कितना गुना कर लेंगे, 5 गुना। यहां पर 13 में क्या कर रहे थे, 4 गुना, 7 में क्या कर रहे थे, दुगुना, यहां पर 5 गुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। अब फ्रेंड्स एग्जांपल देख लेते हैं, 1887 था तो इकाई का अंक को कितना गुना कर दें, 5 गुना कर दिया, कितना हो गया, 35। अब जो 35 आया है ये बाकी जो बची संख्या है उसमें से क्या करना है, घटाना है। अब देखो 188 हमारे पास बाकी बचा था इकाई अंक वाले को छोड़ के, तो 35 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 153। अब 153 को आप भाग करके देखिए 17 से, अब 17 के पहाड़े में कितना है, 17 निम्न में 153। ठीक है जी। अब ये पूरा मतलब 1887 है, जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 1887 भी 17 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं 19 से भाजकता का नियम। 19 से भाजकता का नियम जो है उसकी बात कर लेते हैं। दी गई संख्या में इकाई का अंक को दुगना करो, कितना करो, दुगना। जैसे हम किस में कर रहे थे, 7 में कर रहे थे, ऐसा किस में कर रहे थे, 7 में। अब देखो पर वहां क्या था, दुगना करके घटा रहे थे, वहां क्या कर रहे थे, दुगना करके घटा रहे थे। लेकिन यहां क्या करेंगे, दुगना करके जोड़ेंगे। क्या करेंगे, दुगना करके शेष जो संख्या बचेगी उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब फ्रेंड्स एग्जांपल देखिए आप, 19,931। अब इसका इकाई अंक है, इसको कितना करो, दुगना करो, कितना करो, दुगना करो। और दुगना करके नहीं, इसमें क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो हमने 1 दूनी 2, 2 हो गया है। अब इस 2 को जोड़ना है, जैसे बाकी बची संख्या में जोड़ना है, लेकिन इकाई वाली छोड़कर 1993 बच गई थी, उसमें 2 जोड़ा तो 1995। फिर इस जो इकाई का अंक इसको दुगना करो, यानी कि 10 हो गया, 5 दूनी 10। अब संख्या कितनी बची थी, 199। 199 में जब हम 10 को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 209। अब इस 209 को आप 19 से देख लीजिए, 19 से कम 19 बचा 1, 19 से कम 19, यानी 11 पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यह है 19 से भाजकता का नियम। अब फ्रेंड्स हम लास्ट जो विभाजकता का नियम है उसको देख लेते हैं 25 से। अंतिम 2 अंक हम किसको देंगे, कितनी भी बड़ी संख्या, हमें तो केवल क्या देखना है, अंतिम 2 अंक देखने हैं। कौन से अंक, अब इसमें अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 75। तो 75 को अगर अब डिवाइड किससे करना है, अब नियम किसका देख रहे हैं, 25 से, तो डिवाइड भी 25 से करना पड़ेगा। अगर ये पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो जो संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो भी जो है 25 से विभाजित हो जाएगी। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं नोट्स में क्या लिखा है। यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति, मतलब 6 बार एक ही वर्ड बार 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 6 बार आ रहा है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है, 7 से भी विभाजित होती है, 11 से भी, 13 से भी और 21 से भी।
वह 37 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। फ्रेंड्स जैसे 6 6 6 6 ये कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो ये इन सभी नंबर से 3 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी और 21 से और 37 से होगी। कहने का मतलब ये हुआ जब भी आपको एक नंबर 6 बार लिखा मिले तो वो हो जाता है हमारा जो है 3 7 11 13 और 21 से विभाजित। फ्रेंड्स अब एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, भाग का कॉन्सेप्ट। यानी कि अब भाग में 4 टर्म्स होती हैं, एक होता है भाज्य, एक होता है भाजक, एक होता है भागफल और एक होता है शेषफल। ये जो बचता है, जब हम पूरा सवाल कर लेते हैं उसमें अगर 0 बचा तो मतलब शेषफल कुछ है ही नहीं, अगर जो बचता है वो शेषफल होता है। जो भाग जितने नंबर पर जा रहा है वो भागफल हो रहा है, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो क्या होता है, भाजक है, और जिसको हम भाग दे रहे हैं वो है भाज्य। फ्रेंड्स इसका एक फॉर्मूला बनता है, अगर हमें भाज्य निकालना है तो क्या करेंगे हम, भाजक गुणा भागफल, यानी कि जिससे भाग दे रहे हैं और जितना भाग देकर आ रहा है, जिसको भाग दिया जा रहा है वो भाज्य है और जो बच रहा है वो शेषफल है। तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल देख लेते हैं कि भाजक 5 है, भागफल इसका दुगना है, मतलब किसका दुगना है, भाजक का दुगना है, तो कितना हो जाएगा, भागफल 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। और शेषफल 4 है तो भाज्य बताइए, तो फॉर्मूला लगा देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है, भाजक कितना दे रखा है, 5 दे रखा था, भागफल कितना निकल के आया जब दुगुना बता दिया था तो 10 हो गया, तो शेषफल कितना है 4। तो पहले गुणा करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, 5 दाहिन के 50 प्लस में 4 यानी 54। ठीक है जी। याद कैसे रखें आप, याद इनको एक एक जो मतलब एक जैसे रूल है उनको एक साथ याद रखो। जैसे 2 4 8, इसमें एक अंक को देखते हैं लास्ट को, इसमें 2 अंक को देखते हैं और इसमें लास्ट के 3 अंक को देखते हैं। उसके बाद 3 और 9 में एक ही जैसा रूल है, अंकों का योग करते हैं और डिवाइड, जब 3 का पूछता है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं और अगर 9 का पूछता है तो 9 से डिवाइड कर देते हैं। 7 11 13 17 19, इनमें क्या करते हैं हम, इकाई के अंक को किसी में दुगना कर रहे थे, किसी में चौगुना कर रहे थे, किसी में 5 गुना कर रहे थे और किसी में जो है शेष में से जो शेष हमारा बच रहा था उसमें से घटा रहे थे और किसी में उसको जोड़ रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी है। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आप ही इस चैनल की ताकत हैं, आप ही इस चैनल को ग्रो करा सकते हैं। आपके लिए ही हमने ये पहल की है और आप बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम उस पर न्यूज़ डालते रहते हैं और वीडियोस का उस पर जो है नोटिफिकेशन हम डालते रहते हैं।